आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी इमोशनल पेन आपने पाया है, किस तरह से आप सक्सेसफुली उसमें से बाहर निकल सकते हैं? हाय, मैं हूं प्रीति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमोशनल पेन से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है उसके बारे में। अब ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत समझने में जब इंसान कोई भी दर्द से गुज़र रहा है तो ज़्यादातर सबको लगता है नहीं सब भूल जाना है, सब निकाल देना है। एक्चुअल में अगर आप देखने जाओ, इंसान का माइंड ऐसा होता है सबकॉन्शियस, एक बार आपने जो अनुभव कर लिया वो हमेशा आपको याद रहता है, हमेशा आपके जहन में रहता है। तो भूलने वाली बात माइंड से ही निकाल दो, बस भूल जाओ। जो लोग कहते हैं इट एक्चुअली डजंट वर्क, जो आपने शायद महसूस कर लिया होगा। दूसरी बात आपको बताऊं कि दर्द जो होता है समय के साथ वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस याद अवश्य रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन दर्द कम हो जाएगा समय के साथ। तो जब तक आप डील करना, या समय के साथ कम होगा लेकिन तब तक तो आपको डील करना आना चाहिए आपका इमोशनल पेन। तो वो हम देखते हैं किस तरह से डील किया जा सकता है। पहली बात, जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है उसको पहले माफ़ कर दीजिए। सबसे ज़्यादा लोगों के मन में क्या आता है पता है? इसने मेरे साथ ये किया, मैं इसके साथ ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। रिवेंज लेना, बदला लेना, बदले की भावना। बदला पहले आपको जलाएगा, उसके बाद उसको जलाएगा। तो बेस्ट थिंग इज़ फॉरगिव कर दो, जाने दो, और आप अपने आप को उस व्यक्ति से दूर कर दो। बिकॉज़ अगर किसी व्यक्ति ने आपको एक बार दुखी किया है और अगर आप वापस उसके पास जाते हैं तो चांसेस है कि वो ज़्यादा आपको दुख दे सकते हैं। पॉसिबल। उसके बाद एक मेथड आपको बोलती हूँ, जैसे EFT। मैंने EFT के ऊपर वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। कोई भी भावना अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख देती है, ऐसा लगता है, तो उस भावना से कैसे छुटकारा पाया जाए वो EFT के द्वारा आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं कि जो आपको मदद करेगा वो जो दर्दनाक एक्सपीरियंस है उसका दर्द कम करने के लिए मेडिटेशन हेल्प करेगा। तीसरी बात, एफर्मेशंस। अब एफर्मेशंस मैं आपको बता चुकी हूँ, अब ज़्यादा मुझे नहीं डीप में जाना है। दो बहुत अच्छे एफर्मेशंस आपको बताती हूँ कि जो आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करने हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओके, ये दो एफर्मेशंस आपको करने हैं। आप कहेंगे ये तो कितने सरल है, इससे क्या होगा? भाई करके तो देखो, 24 घंटे से इसका असर शुरू हो जाएगा। ओके, कोशिश कीजिए कि इसको आप रात को सोने से पहले, आखिरी चीज़ ये एफर्मेशन होनी चाहिए, और सुबह उठने के 1 घंटे तक यही एक चीज़ होनी चाहिए कि जो आपके माइंड में जाती है। ओके, देखो आपको एक बात बताऊं, जब भी आपके साथ जब भी बहुत कुछ बुरा होता है तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ जाकर बांटते हैं, आपके घर में जाकर कहते हैं, फ्रेंड्स को कहते हैं, अरे यार देखो देखो इसने ऐसा कर दिया। वेल एंड फाइन, ये नॉर्मल है, ह्यूमन बिहेवियर है। किसी भी मनुष्य के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वो जाकर बात करते हैं दूसरों के साथ, परफेक्ट। लेकिन एक ही बात बार बार 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद, अगर आपको उस दुख में से बाहर आना है तो एक बार वो सारी भड़ास निकालो बात करके, फिर ख़त्म करो, देन टॉक समथिंग एल्स। ओके, आपको एक बात कहूँ, कुछ लोग होंगे, अब देखो अगर बात करते हैं इट्स वेल एंड फाइन, लेकिन लोग अगर आपको एक ही बात याद दिलाते रहें बार बार, आप सोचो, आप जैसे मैंने पहले कहा, आप उस दुख को कम नहीं कर सकते हैं, उसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं। बस आप एक चीज़ कर सकते हैं कि माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, अपना ध्यान किसी और चीज़ के ऊपर केंद्रित कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखोगे जो बार बार आपको वो दुख याद दिलाए। मुझे पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा ये होता है कि
रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फिर कुछ कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे दोस्त के जो दूर के हैं, आपकी केयर नहीं करते हैं, ये लोग भी बार बार याद दिलाएंगे, अरे यार मुझे तो बहुत दुख हुआ, उसने ऐसा कर दिया तुम्हारे साथ। वापस हफ्ते के बाद मिलो, तुम ठीक हो ना, तुम्हारे साथ जो भी हो चुका है तुम ठीक हो ना। अरे ऐसे लोगों को ये लोग इतने ज़्यादा, मतलब उनको आपके दुख से कोई, मतलब दे डोंट केयर, और आप दुखी होते हैं सुखी होते हैं उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग जितने लोग, जो भी लोग आपके करीब है, आपके नियर एंड डियर वंस जो है, उनको बता कर रखिए कि आपको इस बात की याद ना दिलाए। ओके, टेल देम नॉट टू रिमाइंड यू। आपको बार बार ना पूछे कि अरे यार इसने कैसा कर दिया, इसने ये किया वो किया। एक बार बता दिया आपने, कभी हो सकता है अभी अभी एक्सपीरियंस हुआ है, तो कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक आप उसकी बातें करते रहेंगे, दैट इज़ अंडरस्टूड, समझा जा सकता है। लेकिन आप 2 साल के बाद, 3 साल के बाद भी सबको सफाई दे रहे हो कि नहीं नहीं भाई उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तेल लेने जाए, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको लगता है कि आप उस दुख में से बाहर उभर चुके हैं, तो किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं उसने ऐसा किया फिर मुझे ऐसा करना पड़ा। चिल, गो टू हेल, डोंट थिंक मच अबाउट दैट। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आप कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा दुखी आप हुए हैं। जैसे मान लो अभी अभी कुछ दिन पहले आपके साथ कुछ बुरा अनुभव हुआ है, बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना माहौल चेंज कर दीजिए। अगर आप घर में अपने रूम में एक कोने में बैठकर रोते रहेंगे तो वो कम नहीं होने वाला है, वो बढ़ेगा। बिकॉज़ जिस वातावरण में आपको वो अनुभव हुआ है, आपके घर में रहते रहते अगर आप कहीं पर गए थे और किसी ने कुछ बोल दिया, तो घर में रहेंगे तो वापस और वापस वही अनुभव आपको सताते रहेगा, वही याद आते रहेगा, और आपको वो नहीं याद करना है, राइट। तो अपना लोकेशन कुछ दिन के लिए आप चेंज कर सकते हैं। जैसे घूमने जाइए, वेकेशन पर जाइए, कहीं पर ट्रिप लीजिए, डिज्नीलैंड जाइए, एसएल वर्ल्ड जाइए, पता नहीं कहाँ पर जाइए, लेकिन जाइए। जब आप डिज्नीलैंड, एसएल वर्ल्ड ऐसी कुछ जगह पर जाते हैं, वहाँ पर आपको या किसी को लेकर जाइए। ओके, कुछ आपके करीबी कुछ दोस्तों को या फैमिली को लेकर जाइए। अगर आप ऐसी जगह पर जाएंगे, कोई आपको ऐसे नहीं बैठे रहने देने वाला है, विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग। तो नई जगह पर जाइए, आपका माइंड चेंज होगा। कहीं पर आप टूर पर गए हैं तो टूरिस्ट गाइड आपके पीछे पड़ जाएगा, चलो भाई मैडम यहाँ पर क्यों बैठे हो, जाओ खेलो, उसके बाद यहाँ 1 घंटे के बाद आओ, अभी यहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो आपका एटमॉस्फेयर चेंज होगा कि जिससे आपका माइंड जो आपको माइंड डाइवर्ट करना जो मुश्किल हो गया था, वो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका माहौल आपसे वो करवा रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन माहौल में जो लोग हैं, जो नया वातावरण है, वो आपको करने पर मजबूर कर रहा है। सो दैट इज़ एक्चुअली गुड थिंग। कोई अच्छी जगह पर जाइए, घूमने जाइए, दोस्तों को साथ लेकर जाइए, करीबी दोस्त, ओके, कुछ 3-4 लोगों को इसके साथ आप जा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ मिक्स हो जाइए, ऐसे लोगों के साथ बात करिए कि जो आपको आपका दुख बार बार याद ना दिलाए। क्योंकि वैसे ही मैंने तो आपको कहा है कि माइंड में जो दुख एक बार मिलता है हमेशा के लिए याद रहता है। तो भाई किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों आपको आमंत्रित करना है कि जो बार बार आपको याद दिलाते रहे, वो आपको इट्स ऑलरेडी इन योर माइंड। तो ऐसे लोगों के साथ रहे कि जो आपको बार बार वही दुख याद ना दिलाई। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। ओके, ओहो हो, क्या हो गया आपके साथ, मुझे तो बहुत धक्का लगा, मुझे तो पता नहीं क्या, ये वो, मुझे तो खाना अच्छा नहीं लगा। अब ये ऐसे लोग बोल रहे हैं कि जो आपको महीने में 2 या 3 महीने में एक बार देखते हैं, वो लोग ऐसी बात करते हैं, मुझसे तो खाना भी नहीं खाया गया 2-3 दिन, मुझे तो नींद भी नहीं आई, पता नहीं मैं तो इतना टेंशन में आ गई थी। आपको उस व्यक्ति के चेहरे से ही देखकर पता चल जाता है कि ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस आपके दुख में ज़्यादा घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके रियल शुभचिंतक है वो कभी ऐसा ज़्यादा दिखावा नहीं करेंगे। ओके, तो ऐसे लोगों के साथ रहिए कि जो ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश नहीं करते हैं, ना ही आपका दुख आपको बार बार याद दिलाते हैं। सो बी विद दैट काइंड ऑफ पीपल कि जो आपको
अच्छी अच्छी परिस्थिति याद दिलाएंगे, आपके साथ जोक करेंगे, आपको आपका माइंड डाइवर्ट करेंगे। अगर आप दुखी हो जाते हैं तो आपको स्माइल करवाएंगे। ऐसे लोगों के साथ रहिए, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था ये वीडियो आपके लिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं आपको कैसे लगते हैं। कई बार मुझे पता है दूसरे लोगों ने क्या शेयर किया है, आई डोंट नो, लेकिन कई बार मुझे पता है कि अगर कोई लोग आपके दुख शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद यू आर ट्राइंग टू डाइवर्ट योर अटेंशन, और कोई गधे का बच्चा आकर बोलता है अरे अरे तुम्हारे साथ ये हो गया, मेरा बच्चा आकर आपको गले लगाते हैं, झूठ मूठ का रोते हैं आपको रुलाने के लिए। दिस इज़ ऑल बुलशिट, मतलब ये सब मत करो अपने साथ। अगर आप उस दुख में से बाहर आ गए हैं तो बाकी लोगों का डोंट केयर अबाउट एनी वन ऑफ देम। अगर कोई दुख दिखाता है तो, क्योंकि आपको दुख मिला है, सबसे ज़्यादा आप ही दुखी हुए हैं, उनको कोई दुख नहीं मिला है, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई हद से ज़्यादा दिखावा करता है तो उनसे दूर रहिए, ठीक है। तो यही था आपके लिए वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कैसा लगा ये वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।